हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को अंग्रेजी के पेपर से डर लगता है, ये तो सबको पता है। आप सब जानते हैं कि कैसे इंग्लिश का नाम सुनते ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के हाथ पैर फूलने लगते हैं। और ना जाने कितने ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके सपने सिर्फ एक पेपर के कारण टूट जाते हैं, क्योंकि उनको अपने अंदर से ये कॉन्फिडेंस आता ही नहीं कि वो अंग्रेजी के पेपर में क्वालिफाई कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ही हाल उन स्टूडेंट्स का भी होता है जो इंग्लिश मीडियम से परीक्षा दे रहे हैं और लैंग्वेज पेपर में हिंदी की बारी आ जाती है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी वालों को ही डर लगता है, डर तो इंग्लिश वालों को भी लगता है। लेकिन ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम की YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है IAS के लिए क्यों अनिवार्य है हिंदी। तो दोस्तों, यूपीएससी के मेंस परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 2 पेपर अनिवार्य होते हैं। एक पेपर इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में से दिए गए भाषाओं में से कोई एक। अब अधिकांश लोग और उत्तर भारत के स्टूडेंट्स इसमें हिंदी ही रखते हैं। अब वो भले ही बाकी परीक्षा इंग्लिश मीडियम में दे रहे हों, लेकिन इस पेपर की परीक्षा के लिए हिंदी ही ऑफ कोर्स उनकी पहली पसंद बनती है। लेकिन अब बारी जब तैयारी की आती है तो उन्हें भी डर जरूर लगता है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस भाषा में हम कंफर्टेबल नहीं होते ना, उस भाषा में कुछ लिखना और अपनी बात को पूरी तरह से और सही ढंग से समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अक्सर यही मुश्किल हमें किसी पहाड़ से कभी कभी प्रतीत होती है, जिसके कारण हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यानी कि हमारा जो आत्मविश्वास होता है, वो थोड़ा हिल जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम हिंदी भाषा को ना आम बोलचाल की भाषा मान लेते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि यार हिंदी में ही तो मैं बोलता हूँ, लिखता हूँ और लिखना भी आता ही है, तो फिर ये पेपर से क्या डरना, इसकी तैयारी तो मैं यूं कर लूंगा और कभी भी कर लूंगा या कर लूंगी। और बस यही ओवर कॉन्फिडेंस हमारे लिए परीक्षा में काल हो जाता है, क्योंकि भले ही हिंदी का साथ हमारा दिन प्रतिदिन का साथ हो, लेकिन जब बात लिखने की आती है ना, तो मामला थोड़ा सा बदल जाता है। और इसे बेहतर समझने के लिए आइए हम एक बार परीक्षा का पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर का अगर हम देखें तो पेपर में टोटल 5 सवाल होते हैं। पहला सवाल निबंध का होता है, जिसमें आमतौर पर करंट अफेयर्स और सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए विषय होते हैं, जिन पर निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। अब ये निबंध 600 शब्दों में लिखना होता है और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 300 में से 100 अंक तो इसी सवाल के होते हैं। यानी इस पेपर में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 25, वो आप इस एक सवाल से भी हासिल करते हैं। तो इस निबंध वाले सवाल के साथ एक और अच्छी बात यह है कि इसकी तैयारी तो आप निबंध वाले पेपर के साथ ही कर सकते हैं। यानी एक सवाल में 2 पेपर आप कवर कर सकते हैं। और निबंध के लिए आपको प्रभात बुक्स की जो निबंध निकुंज है वो जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको हर संभावित टॉपिक पर बेहतरीन निबंध मिल जाएंगे। और एक और अच्छी बात ये भी है कि ये हमेशा अपडेटेड होते रहते हैं, जिसके कारण आपको इसमें सभी जो भी लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे मिल जाएंगे। तो वो बुक आप जरूर देख लीजिएगा। और इसके बाद आमतौर पर कॉम्प्रिहेंशन के सवाल होते हैं, जो 60 मार्क्स के होते हैं। अब इसमें आपको पैसेज को पढ़कर उससे जुड़े सवालों के जवाब देने होते हैं। अब इस सवाल में आमतौर पर 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं और हर सवाल 10 से 12 अंक का होता है। और इसके बाद बारी आती है पैसेज राइटिंग की। तो इसमें आपको एक बड़े पैसेज का जो सारांश है उसको 1/3 शब्दों में लिखना होता है। यहाँ ये ध्यान रखिए कि इसमें शब्दों की जो गिनती रखने के लिए आपको बॉक्सेस में लिखना पड़ेगा। अब ये सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना होता है और इसमें भी टोटल मार्क्स 60 ही होते हैं। अब चौथे सवाल पर आते हैं। तो चौथा सवाल होता है ट्रांसलेशन का। इसमें क्या होता है कि 2 पैसेज दिए जाते हैं, जिनमें से एक को इंग्लिश से हिंदी और दूसरे को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना होता है। तो इस सवाल के दोनों भागों को मिलाकर टोटल मार्क्स बनते हैं 40। अब यहाँ तक हमने 300 में से 260 अंकों को कवर कर लिया है। और जो आखिरी सवाल है वो भी 40 अंक का है और वो है हिंदी व्याकरण से संबंधित। अब व्याकरण का मतलब ये नहीं है कि आपको
शब्द और अर्थ, शब्द और विलोम पूछा जाएगा, बल्कि इसमें आपको कुछ मुहावरे या वाक्यों में प्रयोग, शब्दों के 2-3 पर्यायवाची और इसी तरह के जो दूसरे सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। अब ये सवाल आमतौर पर हिंदी की एप्लीकेशन से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें रट कर आप आंसर इसका नहीं लिख सकते। तो दोस्तों, आपने देखा कि हिंदी का जो अनिवार्य पेपर है वो इतना भी एक्चुअली में मुश्किल नहीं है जितना कि आपको लगता है, और इनफैक्ट इतना भी आसान नहीं है कि इसकी तैयारी बिल्कुल ही ना की जाए। इसमें आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ जो इस पेपर में क्वालिफाई करना है, यानी कि आपको सिर्फ 25 मार्क्स स्कोर करने हैं, और इसके बाद के जितने भी मार्क्स होते हैं उनकी कोई एक्चुअली वैल्यू नहीं है। लेकिन यदि आप 25 अंक भी स्कोर नहीं कर पाए तो आपकी बाकी के पेपर आप कितना भी अच्छा लिख लो, इसमें कोई ऑब्वियसली कोई बात नहीं बनेगी इसमें आपकी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको इस पेपर के लिए थोड़ी सी रणनीति जरूर बनानी होगी, और इसे भी सीसैट की तरह ही बिल्कुल हल्के में ना लें, वरना क्या होगा कि परीक्षा के समय आपको थोड़ी निराशा जरूर मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।